मैंने कुछ भी ऐसा गलत अपलोड नहीं किया था इस चैनल पर। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ यार, ये मतलब कैसे हो रहा है यार। मतलब पूरा करियर खत्म हो गया, इतने सालों से मेहनत की थी यार, सब बेकार कर दी एक सेकंड में यार। ऐसे कैसे काम करेंगे यूट्यूब पे यार, कोई मदद नहीं कर रहा यार। प्लीज हेल्प मी यार, प्लीज यार। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को देखकर इमोशनल हो गए होंगे भी, क्यों नहीं भाई। ये छोटा सा, मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा होता है, उसको पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उसी तरह यूट्यूब चैनल है, छोटे से लेकर एक सब्सक्राइबर से लेकर इतना बड़ा करते हैं, उसके बाद अचानक बिना कुछ बताए, बिना किसी रीज़न के सस्पेंड कर दिया जाता है यूट्यूब की तरफ से। तो भाई तकलीफ़ सबको होती है। अब जितने भी यूट्यूबर्स हैं सबको तकलीफ़ होगी भाई, ये वीडियो देखकर, ये चीज़ देखकर कि हाँ बिना बताए, बिना किसी रीज़न से चैनल सस्पेंड कर दिया गया। तो ये भाई साहब थे, ये इन्होंने क्या गलती की कि इनका चैनल सस्पेंड हो गया। भाई साहब के 3 मिलियन के करीब जो है सब्सक्राइबर थे, 3.3 मिलियन। भाई ये कम टाइम नहीं होता है, इतने सब्सक्राइबर कमाने में, इतना प्यार पाने में बहुत टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स, इनका चैनल सस्पेंड कर, तो इनका चैनल था बेस्ट हेल्प इन हिंदी। भाई साहब इनके सब्सक्राइबर 3.3 मिलियंस थे। तो भाई साहब ने भी मतलब काफ़ी पैसा कमाया है, 50,000, 60,000, लाख, 1.5 लाख तक भी यूट्यूब से पाए हैं इन्होंने। तो अब इनका चैनल अचानक सस्पेंड कर दिया गया। भाई देखिए, अब आगे हम आपको इसमें बताएंगे कि आप ये गलती ना करिए जो इन भाई साहब ने गलती किया। अब इन्होंने मनोज दे भाई से संपर्क किया कि हाँ मेरा चैनल डिलीट हो गया है, किस रीज़न से हुआ है। तो उसमें इनका जो है, अभी तो आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो इनका चैनल हटा दिया गया है, नहीं पाएंगे। इसके पहले था बेस्ट हेल्प इन हिंदी। तो इनके चैनल पर जो है यूट्यूब की तरफ से एक जो है दे रहे हैं कि इनके चैनल में, इनके वीडियो में सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो है कुछ पार्ट डाला गया था, इसलिए इनका चैनल सस्पेंड कर दिया गया है। तो मनोज देव भाई भी जो है इसमें लगे थे कि हाँ इनका चैनल वापस आ जाए। ट्विटर पर भी उन्होंने कुछ ट्वीट किया है, तो उसको रीट्वीट करिएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें आपको बताएंगे कि आप ये गलती ना करिएगा जो इन भाई साहब ने किया, क्योंकि एक छोटे से चैनल को बड़ा करने में बहुत टाइम लगता है। जैसा कि मान लीजिए इन्होंने गलती क्या किया, ये भाई साहब रिकॉर्ड करके डालते थे। मतलब कोई भी वीडियो, इनका फेस वैल्यू नहीं है यूट्यूब पर, कोई फेस वैल्यू नहीं है, इनको फेस से कोई नहीं पहचानता है, क्योंकि इनकी फेस वैल्यू है ये नहीं है। ये रिकॉर्ड करके डालते थे वीडियो, कोई भी वीडियो बस स्क्रीन रिकॉर्ड करके डाल देते थे। तो भैया ये गलती इन्होंने की है। अब इन्होंने ये अगर दूसरा चैनल भी बनाएंगे तो इनकी कोई फेस वैल्यू है नहीं। तो अब इनका जो है, जैसे एक न्यू यूट्यूबर होता है उसी तरह ये भी हो गए हैं। नया चैनल हालांकि इन्होंने बनाया है, लेकिन अब फिर वही 0 सब्सक्राइबर, 1 सब्सक्राइबर से स्टार्ट करेंगे, साल भर लग जाएगा। और 3 मिलियन कमाने में भाई 3-4 साल लग जाते हैं। तो जैसे अब आप जो है ये गलती ना करिएगा। जैसे अब मनोज दे को ले लीजिए, मनोज दे जो है उनका एक फेस वैल्यू हो गया, मतलब यूट्यूब में उनकी एक जगह बन चुकी है, एक पहचान बन चुकी है। अगर उनका चैनल डिलीट भी हो जाता है तो उनको उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, तो अर्निंग थोड़ा कम हो जाएगी, बट प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उनकी फेस वैल्यू उतनी बन चुकी है। वो दूसरा चैनल भी स्टार्ट कर देंगे तो उनकी अर्निंग होने लगेगी बहुत जल्दी। तो ये गलती आप ना करिएगा, अपनी एक फेस वैल्यू बनाकर चलिए। इनकी तरह नहीं कि यहाँ स्क्रीन रिकॉर्डर लगा लीजिए। तो भाई साहब की जो है थोड़ा हेल्प करिएगा, ट्विटर पर रीट्वीट करिएगा। ये गलती आप ना करिएगा, जिससे आपको कोई इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना हो।